बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ। उसके साथ मेरे ऐसे नोट्स कि यहाँ आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यू आर गोइंग टू रॉक वॉट एवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। नीट हो गया, बोर्ड्स हो गया, नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स भी है। यहाँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से आपको सब चीजें मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई नो आपको नहीं समझ आता क्या टर्म्स है एनाटॉमी में, बट यहाँ आज की वीडियो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम है अभी सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि यू कैन इजीली सी कि क्या है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, क्या वेरिएशन है एक्सटर्नल। जो आप अगर बाहरी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स में क्या एक्सटर्नल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। यानी अंदरूनी क्या चीजें हैं ना वो आप स्टडी करने वाले हैं। तो प्लांट्स में क्या होती है ना, इनके पास सेल होती है। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्लांट्स में बनते हैं ना, ये डिफरेंसेस शो करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में। यानी फिर से समझा रही हूं, सेल से क्या बना, सेल से सेल मिलके टिश्यू बने, टिश्यू मिलके क्या बना, ऑर्गन बना। ना ये जो ऑर्गन है ना, हर डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ है। अगर आप एंजियोस्पर्म्स में, मोनोकॉट्स या डाइकोटिलेडन्स में होते हैं ना, इनमें भी एनाटॉमी अंदरूनी सब चीजें डिफरेंट होती हैं। और यहां पर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी ये लोग शो करते हैं डाइवर्स एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। तो ये हो गया प्लांट के बारे में। तो एक बार फिर से बताती हूं, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। ये ऑर्गन में भी ये अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर के होते हैं। एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स और डाइकॉट का अंदरूनी सब चीज डिफरेंस होता है और ये डाइवर्स एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो एनाटॉमी अभी हम पढ़ना जा रहे हैं, जहां पर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर सब चीजों की डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं टिश्यूज क्या है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका कॉमन ओरिजिन होता है और यूजुअली, याद रखिए, यूजुअली सेम ही फंक्शंस परफॉर्म करता है। यहां पर प्लांट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के मिलके बने होते हैं। दो अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स के अंदर ना दो मेन ग्रुप्स के टिश्यूज होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। बेस्ड ऑन क्या वो डिवाइड कर सकते हैं या डिवाइड नहीं कर सकते, उस बेसिस पे हमने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट डिवाइड किया है। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब बार बार डिवाइड कर सकता है। वही परमानेंट जो हो गया वो सटल हो गया, परमानेंट हो गया। ये बोल रहा है कि ये मैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हूं, लेकिन मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं भाई। तो ये है मेरिस्टेमेटिक, ये है परमानेंट। अभी उसी का हम लोग और सब पार्ट्स वगैरह भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अभी स्टडी करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ये हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। यहाँ एक्टिव सेल डिवीजन होती रहती है, जो कि कुछ स्पेशल रीजन्स पे ही ये पाए जाते हैं। मेरिस्टम्स क्या होता है, मेरिस्टोज। मेरिस्टोज एक शब्द से बना होता है जिसका मतलब डिवाइड ही होता है। ये क्या हो, जैसे रूट के टिप्स हो गए, शूट के जो टिप वाला रीजन होता है वहां पर ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्राइमरी टिश्यू, जिसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। फिर से बता रही हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इनमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है। तो ये ना कुछ ही स्पेसिफिक रीजन्स पे पाए जाते हैं, जैसे टिप्स ऑफ रूट या शूट होता है। तो जो रूट है, शूट है, इसको ग्रो करना होता है, तो इसके टिप्स पे क्या पाए जाएंगे, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। ये जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू, जिनको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। नाउ यहां पर जब एक बार मैं आपको ना इसको फिर से पढ़ के बताऊंगी, बिकॉज ये आपको थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक बार ये फ्लो चार्ट से समझ जाइए। मैं वापस से एनसीईआरटी पढ़ाने आऊंगी, ओके। फ्लो चार्ट से ध्यान से सुनिए। यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं इनमें एक्टिव सेल डिवीजन होती है, कुछ स्पेशल रीजन पे ही होते हैं। यहां ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वो कहां प्रेजेंट है, तीन तरह के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कहां से वो बने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन करते हैं दो तरीके के, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो लोकेशन के हिसाब से अगर टिप पे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, रूट या शूट के प्रेजेंट होते हैं तो इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम है। फिर इंटरकैलरी यानी कि दो मैच्योर वाले के बीच में प्रेजेंट है तो इनको क्या बोलेंगे, इंटर प्रेजेंट है। जैसे कि दो मैच्योर सेल के जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है, जैसे ग्रास ग्रेजिंग। ग्रास ग्रेजिंग में क्या होता है, मैच्योर टिश्यूज है, यहां आएगी गोट, गोट इसको खा जाएगी, लेकिन यहां पर बीच में प्रेजेंट होती है तो वापस से ग्रो कर जाती है आपकी घास। लैटरल यानी साइड में जो प्रेजेंट होते हैं, तो जो साइड में प्रेजेंट होते हैं वो क्या, मोटाई बढ़ाने के काम आते हैं। तो यही यहां लिखा है। अब आपको एनसीईआरटी क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले एपिकल क्या होता है, टिप्स पे प्रेजेंट होती है ना। देन ऑक्सिलरी बड क्या होता है, ये जो ग्रोथ करती है ना तो कुछ सेल्स को पीछे छोड़ देती है, जिससे कि क्या बनता है, फ्लावर और ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है, तो उसको ऑक्सिलरी बड कहते हैं। सेल पीछे रह जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये था हमारा रूट का टिप पे यहाँ पर क्या था, मेरिस्टम प्रेजेंट था, जिससे क्या होती है, इसकी ग्रोथ, रूट की ग्रोथ होगी। बट ग्रोथ करते करते ना यहाँ पर तो ग्रोथ होगी तो ये वाला ऐसे बड़ा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मेरिस्टम पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ ना पीछे छूट भी जाते हैं और जो
जो पीछे छूट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड्स कहते हैं, जो कि एक्सिल्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और इनसे क्या बनती है, ब्रांचेस ऑफ फ्लावर्स बनती है। देन यहाँ इंटरकैलरी क्या हो गया, दो मैच्योर वाले के बीच में प्रेजेंट होती है तो उसको इंटरकैलरी बोलते हैं, और जो लेटरल होती है वो साइड साइड में प्रेजेंट होती है जिससे मोटाई बढ़ती है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, तो प्राइमरी वाला शुरुआती दौर में, लाइफ के शुरुआत में जो पाई जाती है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी वाला बाद में, जैसे वुडी एक्सिस जो बनाता है वो होते हैं। ये क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं सेकेंडरी वाले। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है, तो एक बार यहाँ एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। एपिकल और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ना, इनको ही प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। तो एपिकल और जो इंटरकैलरी होते हैं ना, ये दोनों अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ में आते हैं, इसीलिए एपिकल और इंटरकैलरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर ही रखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, वो भी प्राइमरी के अंदर ही आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल था, जिसमें से एपिकल और इंटरकैलरी जो है वो क्या है, प्राइमरी है, यानी कि जब प्लांट शुरुआती दौर में होते हैं तो ये वाले रहते हैं, और बाद में लेटरल आता है, बिकॉज यहाँ प्लांट पहले अपनी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो लेंथ बढ़ाने के लिए एपिकल और इंटरकैलरी होगा। मोटापा बाद में बढ़ा लेंगे तो ये क्या है, लेटरल बाद में सेकेंडरी में आते हैं, तो ये क्या है, लेटर इन लाइफ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी वाले के बारे में, और ये आपका बेसिकली एपिकल मेरिस्टम दिखा रहा है रूट और शूट के लिए, हो गया ना। अगर आप सेकेंडरी वाले का देखेंगे तो सेकेंडरी वाला कब, जब मैच्योर हो जाते हैं रूट्स और शूट, तो वहां सेकेंडरी वाले पाए जाते हैं, यहाँ वुडी एक्सिस बनाने के काम आते हैं, और जिनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल होते हैं। एग्जांपल क्या है, फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम हो गया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम हो गया, और इसमें इनका क्या काम होता है, ये सेकेंडरी टिश्यूज का बनाने के काम आते हैं। क्या है, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम बन गया, तो ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाते हैं, और जैसे ही ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट वाले बन जाते हैं, और ये अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं। तो एक बार फ्लो चार्ट पे वापस जाते हैं हम लोग। तो हमने जाना प्लांट टिश्यू दो तरीके के हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक वाला सेल डिवाइड कर सकता है, पर परमानेंट वाले में सेल जो होती है वो एबिलिटी डिवाइड करने की लूज कर जाती है। तो यहाँ पर हमने मेरिस्टेमेटिक वाला पूरा क्लियर कर लिया। मेरिस्टेमेटिक में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने डिवाइड किया था। लोकेशन के बेसिस पे हमने 3 डिवाइड किए थे, जहां पर क्या था, एपिकल, इंटरकैलरी था और एक था लेटरल, और ओरिजिन के बेसिस पे 2 था, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी वाला था। अब हम क्या जानेंगे, ये अब स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, तो अब ये बन जाते हैं परमानेंट। परमानेंट कैसे बनेंगे, अब वो हम पढ़ते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। इनमें क्या होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं ना, सिंपल वाले बोलते हैं, और वही अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर से बता रही हूं, परमानेंट जो टिश्यू होता है, परमानेंट का भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल वाले, सिंपल वाले में जिनमें सारे सेल्स जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम करते हैं। वही कॉम्प्लेक्स वाला क्या हो गया, जहां डिफरेंट करते हैं। तो अभी हम जानेंगे परमानेंट के 2 टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होगा, सारे सेल सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। सिंपल के 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स का 2 है, जाइलम एंड फ्लोएम। ना जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है, स्केलेनकाइमा ऐसा समझ लीजिए, स्केलेनकाइमा स्केलेटन है, तो स्केलेटन क्या है, डेड है, बिना प्रोटोप्लाज्म के होता है। ये स्केलेटन भी जो है, मतलब कि स्केलेनकाइमा जो है उसमें भी फाइबर्स और स्केलेटन्स होते हैं, जो भी हम पढ़ने वाले। फिर आते हैं जाइलम फ्लोएम पे भी, पहले सिंपल वाले को कंप्लीट करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स जानेंगे। तो सिंपल वाला का सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अब आप बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए पहले, तो एनसीईआरटी को ही बिल्कुल डिट्टो मैंने यहाँ लिख रखा है। मतलब अगर आपने ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपको फिर एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार आपको पढ़ा के भी दिखाऊंगी कि कैसे एक पेज में मैंने सब क्लियर कर दिया है। चलिए एक बार आपको बता देती हूँ। तो पैरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग होता है। स्केलेनकाइमा स्केलेटन है, डेड होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है। ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। नाउ पैरेन्काइमा मेजर पार्ट होता है, ऐसे याद रख लीजिए। पेरेंट्स, पैरेन्काइमा यानी पेरेंट, तो पेरेंट्स आपके मेजर पार्ट ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है, ये मेजर पार्ट होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए आता है, जैसे जो यंग प्लांट होते हैं उनके लिए क्या है, कोलेनकाइमा है। और वही स्केलेनकाइमा क्या है, स्केलेनकाइमा स्केलेटन, स्केलेटन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही आएगा, है ना। नाउ पैरेन्काइमा क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। पेरेंट्स हैं आपकी लाइफ का मेजर पार्ट है, और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। सेल्स का साइज ऑलमोस्ट यानी सेम ही होता है, ओके। और यहाँ पर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स से तो क्लोज्ड है ही, तो ऐसे याद कर लीजिए, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सेक्रीशन का काम होता है पैरेन्काइमा वाले का। और इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड या पॉलीगोनल हो सकता है। वही कोलेनकाइमा का आप देखेंगे, ये क्या होता है, एपिडर्मिस के बिलो होते हैं और डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपके चिपके से है। यहाँ थिकन्ड कॉर्नर्स पे, थिक्स आपको ये रेड रेड जो दिख रहा है ना, ये क्या है, थिकन्ड कॉर्नर्स होते हैं। इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, आपको वैक्यूल दिख रहा है, और सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो यंग प्लांट्स के मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो सेल वॉल होती है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। छोटा बच्चा है, इसको ज्यादा केयर की जरूरत है, इसलिए इसमें सेल्यूलोज भी है, हेमीसेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी होते हैं।
ये होमोजेनस लेयर होते हैं पैचेस के रूप में, इस तरीके से पैचेस के रूप में पाए जाते हैं, और इनमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, तो इनको क्या बोलते थे, कॉलेनकाइमा। जो जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है उनको क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। तो और स्केलेनकाइमा क्या होगा, ये डेड वाला है। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होती है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइबर, एक होता है स्क्लेरेट्स। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, लॉन्ग हो गए, थिक हो गए, और बहुत सारे यहाँ पर पिट्स आपको देखने को मिलते हैं। पिट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, स्केलेनकाइमा में ही देखने को मिलेंगे। तो बस इतना याद रख लीजिए, पैरेनकाइमा में ही आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए सेल्स के बीच में यहाँ आपको खाली जगह देखने को मिल रही है ना, तो ये क्या होती है, बस पैरेनकाइमा में ही मिलती है, जबकि कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा दोनों ही बिल्कुल अच्छे से पैक्ड होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नाउ अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। देख लीजिए, सिंपल टिश्यू क्या है, इसमें पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा होता है। पैरेनकाइमा क्या होता है, मेजर होता है, सारे विद इन द ऑर्गन्स आपको पाया जाता है। जो मैंने ट्रिक बताया, पेरेंट्स आपके मेजर पार्ट ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी आपसे कोई भेदभाव तो करते नहीं है। स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल या इलोंगेटेड शेप का हो सकता है। यहाँ वॉल्स जो होती है वो किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ हम लोग अपने पेरेंट्स के बहुत पास होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, या फिर इसमें एक ही पैरेनकाइमा ही है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। आपको पेरेंट्स ही जो है वो सबसे ज्यादा स्पेस दे सकते हैं, तो ये पेरेंट्स में ही एक आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। इसमें वेरियस फंक्शंस या फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का, स्टोरेज और सेक्रीशन का काम करते हैं पैरेनकाइमा वाले। अब कॉलेनकाइमा का देखिए, कॉलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे होता है, डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये होमोजेनस लेयर पैचेस के रूप में पाए जाते हैं, जहां सेल्स जो होते हैं वो थिकन होते हैं। और ये क्या होते हैं, प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, यंग स्टेम्स, पिटियोल ऑफ लीफ वगैरह में मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर क्या है, यंग है यानी छोटे बच्चों को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इसका जो सेल वॉल होता है उसका किसका बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। शेप क्या है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, जिसमें कभी कभी तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इस वाले सेल को, इस वाले जो को क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो ये बस ऐसे मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बस याद रखिएगा। कॉलेनकाइमा का ही एक और पार्ट होता है उसमें, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ये फूड बनाते हैं, जब जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। तो स्केलेनकाइमा, स्केलेटन यानी डेड होता है। ये क्या होते हैं, लंबे सेल, नैरो सेल्स होते हैं, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं, इनमें न्यूमरस पिट्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, डेड होता है, बिना प्रोटोप्लाज्म के प्रेजेंट होता है। इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है फाइबर, एक है स्केलेट्स। नाउ स्केलेनकाइमा जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। अब हम लोग फाइबर्स और स्केलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फाइबर्स क्या है, स्केलेट्स क्या है, ये जानते हैं। फाइबर क्या है, फाइबर का नाम सुनते ही आपको ऐसे फाइबर्स याद आने चाहिए। तो फाइबर्स क्या होता है, थिन वॉल्ड का होता है, लंबा सा, इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड सेल्स होते हैं, यानी बाहर की तरफ आप देख सकते हैं पॉइंटेड होते हैं और ग्रुप्स में अकर करते हैं। आप देखिए, अकेला ऐसा अगर कोई रस्सी पड़ी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा इसको, तो साथ में ग्रुप्स में ये अकर करते हैं। स्केलेट्स क्या होके, स्फेरिकल होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, और या सिलिंड्रिकल हो सकते हैं। यहाँ हाईली थिकन्ड आपको डेड सेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है, नैरो कैविटी ल्यूमेंस क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ देखिए नैरो कैविटी ल्यूमेंस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मोस्टली कहाँ, फ्रूट्स के वॉल्स ऑफ नट्स हो गए, पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे गुआवा, पियर, सपोटा हो गया, इस सब में पाया जाता है। सीड कोट्स या लेग्यूम्स या फिर टी के लीव्स होते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या और प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका सिंपल वाला कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में। कॉम्प्लेक्स का भी दो तरीके का होता है, जो कि साथ में वर्क करता है एक यूनिट की तरह, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो मैंने आपको बताया, सिंपल का क्या था, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, जहां फाइबर्स और स्केलेट्स थे, ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स का जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या है, इसके 4 पार्ट्स है, और फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स है। नाउ जाइलम का क्या है, ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा। और यहाँ फ्लोएम का क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। अब यहाँ जो मैंने क्रॉस टिक लगा रखा है, ये क्या है बेसिकली, तो देखिए यहाँ क्या होता है ना, कि जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और फ्लोएम का काम होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउ यहाँ पर जहां मैंने क्रॉस लगा रखा है, यानी वो डेड पार्ट होते हैं। तो जाइलम में 4 में से 3 पार्ट डेड होते हैं, जबकि यहाँ पर जो आखिरी होता है, सिर्फ एक पार्ट ही जो होती है वो लिविंग होती है। वही अगर आप फ्लोएम में देखेंगे तो फ्लोएम में 3 पार्ट होते हैं लिविंग होते हैं, बस एक पार्ट डेड होता है। तो इस ट्रिक से याद रखिए कि जो बेसिकली खाना है, तो ऑब्वियसली जो लिविंग होता है वही खाना खाता है। तो जो फ्लोएम है ये खाने का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें क्या है, ज्यादा लिविंग वाले ज्यादा है, लेकिन एक ही डेड है ना। लेकिन जाइलम क्या है, वाटर तो भाई मरे वाले इंसान को भी क्या होता है, गंगा जी में बहाते हैं, यानी कि वाटर तो चाहिए ही होता है। तो इसमें क्या है, जाइलम का याद रखिएगा, मोस्टली मरे हुए पाए जाएंगे, जिंदा सिर्फ एक रहता है। चलिए इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का काम होता है खाने का ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे रखिए, फ्लोएम फूड, तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए, पहले जाइलम हम पढ़ने वाले, उसके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, उसका भी डिफरेंट कैसे होता है ये मैं बताऊंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले जाइलम है क्या। जाइलम जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, किसके लिए, वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए। कहां से, रूट्स से स्टेम या लीव्स तक ले जाता है। ये जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन और मिनरल कंडक्शन का। ठीक है, इसका और क्या काम होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। और इसमें बेसिकली आपके 4 एलिमेंट्स
एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ आपके मेंशन्ड है। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ना, उनमें जो वेसल्स होता है ना इन देयर जाइलम, वो प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो वेसल है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वेसल, ये आपके जिम्नोस्पर्म्स में नहीं प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है, बिकॉज यही सब चीजें तो आपके 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। उसके बाद ट्रैकेट्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं या फिर ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जो जिनका थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं और टैपरिंग एंड्स होते हैं, यानी कि उनके जो, ये सबसे पहले तो लंबे होते हैं आपके ट्रैकेट्स, ये जो ट्रैकेट्स हैं इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं, जिनके पास थिक और लिग्निफाइड वॉल होती है, यानी वॉल थिक एंड लिग्निफाइड है, और टैपरिंग एंड्स होते हैं कुछ इस तरीके के। तो ये होते हैं ट्रैकेट्स, ठीक है। ये होते हैं आपके डेड और लिविंग का तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ शुरू में ही सब बता दिया है, तो आपको डेड लिविंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके ट्रैकेट्स डेड होते हैं, ठीक है। नाउ ये होते हैं डेड, तो डेड होंगे तो बिना प्रोटोप्लाज्म के होते हैं। जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की, जो अंदर की लेयर होती है, उनके पास थिकनिंग्स होती है विच वेरी इन फॉर्म, यानी कि अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर थिक होता है, अंदर के साइड, अंदर के लेयर में थिक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म्स में तो आपने जाना कि यहाँ पर वेसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होते हैं वही मेन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, यानी कि यही मेन में आपका ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट बनते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग वेसल्स की। तो वेसल्स जो होते हैं वो आपके लंबे सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं एक लंबा सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज वेसल्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसमें होती है लिग्निफाइड वॉल्स, और यहाँ बहुत बड़ी सी लार्ज सेंट्रल कैविटी भी होती है, यानी बीच में आपको सेंट्रल कैविटी बड़ी सी देखने को मिलेगी वेसल्स के अंदर, ठीक है। ये वेसल सेल्स जो होते हैं ना, ये होते हैं डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। यहाँ पर जो वेसल मेंबर्स होते हैं, यानी ये जो मैंने आपको बताया वेसल मेंबर्स मिलके ही बनाते हैं आपके वेसल, तो ये जो वेसल मेंबर्स होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? परफोरेशंस के थ्रू, यानी अगर एक वेसल मेंबर है उनमें डिफरेंट परफोरेशंस है, परफोरेशन यानी कि ऐसे होल है, तो दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे? उसी परफोरेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ऑब्वियसली इंटरकनेक्टेड होंगे तभी तो वेसल बनाएंगे, क्योंकि यही तो मिल के वेसल बना रहे हैं। तो वेसल मेम्ब्रेन्स, ये जो वेसल मेंबर्स होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं परफोरेशन के कारण। कॉमन वॉल्स, यानी कि यहाँ पर देखिए एक वेसल मेंबर है, ये दूसरा वेसल मेंबर है, दोनों की कॉमन वॉल हुई ना, और इनमें क्या होती है? परफोरेशंस होती है, जिससे आपस में ये लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वेसल, यानी अगर वेसल प्रेजेंट है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बता चुका है जिम्नोस्पर्म में तो वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो अगर वेसल्स प्रेजेंट है तो समझ जाइए वो एंजियोस्पर्म्स है, तो यही यहाँ पर गिवन है। नो, जाइलम फाइबर क्या होता है? ये वाला हमने पढ़ लिया, ट्रैकेट पढ़ लिया, वेसल्स पढ़ लिया, अब जाइलम फाइबर हम पढ़ रहे हैं। तो जाइलम फाइबर के पास भी हाईली थिकन्ड वॉल होती है, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल वॉल्यूमेंस भी इसमें प्रेजेंट होती है। ये सेप्टेट भी हो सकते हैं ये जाइलम फाइबर्स, या ए सेप्टेट भी हो सकते हैं। इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है। फिर बात करते हैं आपके जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर जाइलम। तो ये होते हैं लिविंग, यही तो एक है ना, जाइलम पैरेन्काइमा ही तो है आपका, बस एक लिविंग, और सारे तो डेड थे, यही एक लिविंग होता है आपका, और इसमें होती है थिन वॉल्ड। अभी तक आपने जो भी ये 3 पार्ट्स पढ़े, ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, तीनों में ही आपके थिकन्ड वॉल्ड थे, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा जो है इसमें आपका थिन वॉल्ड है, ठीक है। विद देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है, और इसका काम होता है स्टार्च या फैट को, बेसिकली फूड के स्टोरेज का काम होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा का। तो ऐसे याद कर लीजिए, पेरेंट्स आपको भोजन देते ही हैं, तो पेरेंट्स से ही आपको खाना मिल रहा है, तो ये इसमें भी जाइलम पैरेन्काइमा का काम है आपका खाना स्टोर करना, किसके फॉर्म में? स्टार्च और फैट के फॉर्म में। और भी बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है टैनिन्स होते हैं, तो ये सब याद रखना है, बिकॉज यही सब आप भूल जाते हैं। स्टार्च और फैट तो चलो नहीं भूलोगे कि फूड को स्टोर करता है, और किसके फॉर्म में स्टोर करता है? टैनिन्स के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर यही जो पैरेन्काइमेटस सेल है ना, यही पैरेन्काइमा और क्या हेल्प करता है ना, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, यानी कि रेडियल का मतलब साइडवेज कंडक्शन, यानी कि आपका प्लांट ऐसा है तो इसमें ऐसे कंडक्शन के लिए कौन हेल्प करता है? जाइलम पैरेन्काइमा का जो पैरेन्काइमेटस सेल होता है ना, यही रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए हेल्प करता है। तो ये आपको चारों पार्ट्स याद होने चाहिए। और बस अब आपका जाइलम का लास्ट पार्ट आ गया है, जहां पर जाइलम जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइमरी जाइलम, एक होते हैं आपके सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोजाइलम, एक होते हैं मेटाजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम होता है वो पहले फॉर्म होता है, और मेटाजाइलम बाद में फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है ना, स्टेम है, रूट है। स्टेम के लिए क्या होता है ना, ये स्टेम होता है आपका एंडार्क कंडीशन, और जो रूट होता है वो होता है वो आपका
आपका एक्सार्क कंडीशन, यानी कि ये जो आपका स्टेम होता है ना, इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो पहले आता है सेंटर पे, यानी कि जो आपका स्टेम है, स्टेम के पहले सेंटर पे क्या बनता है, आपका प्रोटोजाइलम की फॉर्मेशन होती है और फिर मेटाजाइलम की फॉर्मेशन होती है, उसके साइडवेज फॉर्मेशन होती है स्टेम में। वही रूट में क्या होता है, रूट में उल्टा होता है, क्योंकि ये एक्सार्क कंडीशन है। रूट में क्या होता है, आपके जो प्रोटोजाइलम यानी पहले आपकी पेरिफेरी बनती है और बाद में अंदरूनी सेंटर पे आपका मेटाजाइलम बनता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बता दे रही हूं, स्टेम में क्या हो रहा है, स्टेम में पहले क्या बन रहा है, आपका सेंटर बनता है और फिर बाद में बाहरी चीज बनती है, और रूट में क्या होता है, पहले बाहरी चीज बनती है बाद में सेंटर बनता है, ठीक है। यही यहां पर मेंशन है। चलिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ा देती हूं, वही सेम चीज लिख रखा है, फिर तभी मैं पढ़ा देना चाहती हूं। देखिए प्राइमरी जाइलम जो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोजाइलम, एक होते हैं मेटाजाइलम। जो सबसे पहले फॉर्म होता है वो होता है आपका प्रोटोजाइलम और बाद में आपका मेटाजाइलम की फॉर्मेशन होती है। अब स्टेम्स के अंदर क्या होता है, आपका प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी सेंटर में होता है, पिथ में होता है। तो वो क्या है, पहले जो स्टेम होते हैं वो पहले अंदर बनाते हैं, बाद में बाहरी की चीजें करते हैं, ठीक है। और जो मेटाजाइलम होता है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडार्क कंडीशन बोलते हैं, जो कि मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। और रूट जो है वो आपका एक्सार्क कंडीशन है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी बाहर की पेरिफेरी की फॉर्मेशन होती है, और मेटाजाइलम जो होती है वो अंदर के साइड होती है, यही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले, आपका जाइलम खत्म हो गया है, अब बात करते हैं हम लोग फ्लोएम की। जाइलम का वाटर ट्रांसपोर्ट का काम था, फ्लोएम का आपका फूड का ट्रांसपोर्ट है, फूड फ्लोएम फूड, तो फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्ट कराएगा, कहां से, यूजुअली लीफ से ही कराता है, क्योंकि लीफ ही आपका किचन ऑफ द प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है। फोटोसिंथेसिस पूरा मैंने आपको पढ़ा रखा है, बटन पर लिंक भी दे दूंगी, वो देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए फ्लोएम क्या होता है, लीफ से जो खाना बना वो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। फ्लोएम जो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं उनमें होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियल सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फ्लोएम में क्या होता है, आपका सारे लिविंग होते हैं, सिर्फ एक ये आपका फ्लोएम फाइबर जो होता है ये डेड होता है, वरना ये सारे आपके लिविंग होते हैं। यहां पर अगर आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियल सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये जो सीव ट्यूब है ये नहीं प्रेजेंट होता है, और ये जो कंपेनियन सेल है ये नहीं प्रेजेंट होता है, उसके बदले क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं, चलिए पहले इस वाले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या है, लंबे से है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है, यानी ऐसे 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 अरेंज्ड है, एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स, यानी आपके जो सीव ट्यूब्स है ना ये किसके साथ एसोसिएटेड है, आपकी जो सेकंड चीज है दैट इज कंपेनियन सेल्स, उसके साथ ये सीव ट्यूब्स मतलब समझ जाइए रिलेशनशिप में है, ठीक है। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन द सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीविंग प्लेट्स, यानी कि आपका ये जो सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब का जो एंड वॉल्स होती है, मान लीजिए ये है आपका सीव ट्यूब, तो इसकी जो एंड वॉल्स है ना इसमें क्या होती है, परफोरेशंस होती है, यानी होल 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 होती है, परफोरेशंस होती है, ताकि क्या हो पाए, सीव लाइक मैनर में जिससे सीव प्लेट्स की फॉर्मेशन हो पाए। सीव यानी कि आपने छन्नी देखी है, छन्नी में कैसे होल होते हैं, तो वही तो यहाँ पर भी होल बना के, ये सीव ट्यूब नाम है तो कुछ तो सीव छन्नी वाला काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसने होल्स बना रखे हैं एंड ऑफ वॉल्स पे, ठीक है। नाउ जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स होते हैं ना वो पोजेस करते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल, यानी जो मैच्योर हो जाते हैं, आपके जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है जो कि मैच्योर हो चुके हैं उनके पास होती है पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म और बड़ा सा वैक्यूल होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। जो मैच्योर हो गए हैं उनके पास साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा पेरिफेरी पे, और बड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पर द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स, ये जो सीव ट्यूब है आपका वो उसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल होता है बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। इसका मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका सीव ट्यूब जो है ना ये इस कंपेनियल सेल से क्या है, बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है, ये सीव ट्यूब जो है ना ये इसका जो आपका फंक्शन है, ये सीव ट्यूब काम कैसे करेगा, मैंने बोला ना सीव ट्यूब और कंपेनियल सेल का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जहां पर सीव ट्यूब जो है ना ये बिना इस कंपेनियन सेल के काम करेगा ही नहीं, इसीलिए तो सीव ट्यूब जो होता है उसके कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऑर्डर देता है सीव ट्यूब को कि ये काम करना है। चलिए अब जानते हैं कंपेनियन सेल्स के बारे में। ये कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, यानी कि ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है ना उसी को स्पेशलाइज्ड कर दिया गया, तो एक कंपेनियन सेल बन गए, कंपेनियन के रूप में हो गए हैं, है ना, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, जो कि सीव ट्यूब से बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। आपको तो पता चल ही गया है कि कैसे वो इसका कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही ऑर्डर बेसिकली कंट्रोल करता है आपके सीव ट्यूब के फंक्शंस को, ठीक है।
नाउ यहाँ पर जो सीव ट्यूब के एलिमेंट्स होते हैं और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं? यहाँ एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं बाय पिट फील्ड्स। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय पिट फील्ड से एक दूसरे के बीच में प्रेजेंट होता है कॉमन लॉन्गिट्यूडनल जो वॉल होती है ना, उसमें पिट फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, ये एक वॉल है और ये दूसरी वॉल है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पिट फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका कंपेनियन सेल है, मान लीजिए ये आपका सीव ट्यूब है, तो दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल होता है वहां पिट फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो कंपेनियन सेल होते हैं ना, उनका काम होता है क्या? मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखना सीव ट्यूब्स में। देखिए सीव ट्यूब का काम है, चलिए सीविंग इफेक्ट वो प्रोवाइड करने वाला है, मगर यहाँ जो आपका कंपेनियन सेल है ये क्या हेल्प कर रहा है कि ये जो सीव ट्यूब है इसका ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट ढंग से बना रहे। मैं कंपनी तुमको दे देता हूं, मैं तुमको तुम्हारा कंपेनियन बन जाता हूं, हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंपेनियन सेल का काम। अब बात करते हैं आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। आपका जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो बना है इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स से, जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी होता है। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन हो पाता है सेल्स के बीच में। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपके सेल्स में क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है। पिट्स प्रेजेंट होने से एक सेल दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, यानी इसका प्लाज्मा इसके प्लाज्मा से कैसे कनेक्टेड है, इस पिट्स के थ्रू प्रेजेंट, इस जो पिट्स प्रेजेंट है उसके थ्रू कनेक्टेड है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ऑब्वियसली देखिए पेरेंट्स का काम होता है खाना आपको देना, तो पेरेंट्स जो आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा ये इसका भी काम है फूड का स्टोरेज करना, और बहुत सारे सब्सटेंस जैसे रेजिन हो गया, लैटेक्स हो गया, म्यूसिलेज वगैरह होता है, ये सब स्टोरेज का काम करता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है ना, ये नहीं प्रेजेंट होता है आपके मोनोकॉट्स में, याद रखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा आपके मोनोकॉट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं आपके फ्लोएम फाइबर्स की। इन फ्लोएम फाइबर्स को हम लोग बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं और ये बने होते हैं आपके स्टेरमाइटस सेल से, यानी आपके पैरेन्काइमा होते हैं ना, वही वाले सेल्स से मिलकर बनता है आपका फ्लोएम फाइबर जो कि डेड होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जो स्केलेनकाइमा होता है वो स्केलेटन से, याद रखिए वो डेड होता है। तो यहां पर भी आपका क्योंकि फ्लोएम फाइबर जो है वो स्केलेनकाइमा सेल्स से बनके है, इसलिए ये डेड होता है। बास्ट फाइबर्स इसको कहते हैं, ब्लास्ट हो गया है तो डेड हो गया, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये जनरली कहां नहीं प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये जब सेकेंडरी फ्लोएम, यानी जब फ्लोएम जो होता है ना वो जब शुरुआती दौर में होता है, तो यहाँ पर ये सोचिए ना, फ्लोएम शुरुआती दौर पे थोड़ी कोई मरेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसके पास डेड चीज नहीं प्रेजेंट होती है शुरुआती तौर पे। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम ये बनता है, फ्लोएम और बड़ा होते जाता है, तो उसके पास फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मच इलोंगेटेड, लंबे से होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, निडल लाइक अपाइसेस होती है, इनमें निडल्स होती है, ऐसे निडल्स चुभने वाली चीजें होती हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम जो होती है ना वो बहुत थिक होती है, क्वाइट थिक होती है, एंड एट मैच्योरिटी जब ये मैच्योर हो रहा होता है तो इनके जो फाइबर्स होते हैं इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म भी ये लूज कर देते हैं, प्रोटोप्लाज्म इनके पास नहीं होता है और ये डेड हो जाते हैं, ये लिविंग नहीं है। यहाँ फ्लोएम फाइबर जो जैसे कि जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, ये सब हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं। जो आप जूट की अपने रस्सियां वगैरह देखोगे, फ्लैक्स, हेम्प वगैरह, ये आपने देखा होगा, ये सब क्या है, आपके फ्लोएम फाइबर ही है। तो जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम जो होता है ना, ये वाली चीज जो है मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए आपका फ्लोएम भी दो तरीके का है, जैसे मैंने जाइलम भी बताया था प्राइमरी सेकेंडरी, वैसे फ्लोएम भी प्राइमरी फ्लोएम एंड देन सेकेंडरी फ्लोएम। इसमें भी जो प्राइमरी होता है उसमें जो पहले फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में फॉर्म होता है उसको कहते हैं मेटाफ्लोएम। जिसमें प्रोटोफ्लोएम जो होता है उनमें नैरो सीव ट्यूब्स होते हैं, वही जो मेटाफ्लोएम होते हैं उसमें बड़े बड़े सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं, यही यहाँ पर भी लिखा है। हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आपका जाइलम फ्लोएम खत्म हो चुका है, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके द टिश्यू सिस्टम, यानी अब हम टिश्यू सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। बहुत आसान सा टॉपिक है, बस समझने भर की देरी है। चलिए सबसे पहले आपका जैसे एनिमल टिश्यूज होते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी अलग अलग टिश्यू होते हैं, डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन कि कौन सा सेल का टाइप प्रेजेंट है उस पे, और ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा टिश्यू है, वो डिपेंड करते हैं कि उन कौन से लोकेशन पे है। जैसे इस लोकेशन पे ये वाले टिश्यू होंगे, उस लोकेशन पे दूसरे कोई टिश्यू होंगे, वैसे ही आपके यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी डिपेंड करते हैं उनके लोकेशन पे ही। अगर वो स्टेम का टिश्यू है तो उसका स्टेम वाला ही कोई फंक्शन या स्ट्रक्चर होगा, है ना, और अगर रूट वाला है तो रूट का स्ट्रक्चर या फंक्शन होगा। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, और यहाँ पर बेसिस की उनका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है। हमने यहाँ पर जो आपका प्लांट टिश्यू है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं इसको, और थर्ड
है आपका वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये है आपके 3 बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन हमने डिवाइड किया है प्लांट टिश्यू सिस्टम को। एनिमल टिश्यूज मैंने आपको पढ़ा रखा है, आई बटन पे लिंक भी दे दूंगी, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने टिश्यूज होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के लिए। यहाँ प्लांट्स के लिए तो ये 3 मैंने अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, कभी भी एपिडर्मिस का नाम सोचिए तो हमेशा ही वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसलिए आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपके प्लांट की, जिसमें भी 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मल सेल्स, देन आपका स्टोमेटा एंड देन एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें भी 2 पार्ट्स है, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट में। ऐसे आपको खुद से नोट्स बनाना जरूरी है भाई, नोट्स बना लेना, मैं आपको एनसीईआरटी तो पढ़ा ही रही हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो ये एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट आपके प्लांट बॉडी का सबसे बाहरी सतह है, सिंगल लेयर का होता है, इलोंगेटेड होता है, कंपैक्टली बिल्कुल पास कंपैक्टली फॉर्म्ड होता है एक कॉन्टिन्यूअस लेयर में, यानी कि ये नहीं कि इधर है इधर प्रेजेंट नहीं है। आप ही सोचिए आपका स्किन क्या सब जगह प्रेजेंट है, हाँ जी सब जगह प्रेजेंट है, तो वही तो है एपिडर्मिस क्या है, प्लांट का स्किन है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कंपैक्टली फॉर्म्ड है और कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पर पैरेन्काइमेटस होता है ये, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आपकी साइटोप्लाज्म की लाइनिंग होती है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और यहाँ आउटसाइड ऑफ एपिडर्मस कवर, यानी एपिडर्मस कवर के बाहर भी ना, जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपने स्किन पे, वैसे ही यहाँ पर प्लांट के स्किन से ना नेचुरल मॉइस्चराइजर नोन एज क्यूटिकल, बिल्कुल क्यूटिकल लगा रहता है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। एब्सेंट इन रूट, यानी रूट में ये नहीं प्रेजेंट होता है, बस जो ऊपरी सतह होता है ना वहां पर आपके, आप ही बताइए पैर में तो कोई मॉइस्चराइजर लगाता नहीं है, अब जो लगाते होंगे वो एक्सेप्शन केस है, बस ऐसे याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ, पैर में तो कोई मॉइस्चराइजर लगाता नहीं है, हम लगाते हैं हाथ वाथ में, मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं। इसीलिए यहाँ क्या है, एपिडर्मस स्किन के ऊपर भी हमारे प्लांट ने भी क्यूटिकल मॉइस्चराइजर लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर अपने नीचे रूट्स में नहीं लगा रखा है, और ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। क्यूटिकल का क्या काम है, वाटर लॉस प्रिवेंट करना। चलिए हम हमने दूसरे वाले पे जा रहे हैं, दैट इज आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होती है वो भी आपके लीफ के स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, लीफ जो होता है उसी के ऊपर ना स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, तो 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। फिर यहाँ पर ये इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करती है और गैसियस एक्सचेंज के काम आती है, ये तो बताने की भी नहीं जरूरत थी। अब यहाँ पर जो आपका स्टोमेटा होता है ना वो 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका डाइकॉट के लिए अलग होता है, मोनोकॉट के लिए अलग होता है। जो डाइकॉट होते हैं ना उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से बीन शेप का होता है, वही जो मोनोकॉट होता है उसमें डंबल शेप का होता है। डंबल देखा है, डंबल उठाया हुआ होगा या फिर रील्स वगैरह में देखा होगा, तो ये क्या है, डंबल शेप का होता है मोनोकॉट्स के लिए। तो ऐसे याद रख लीजिए, जो डाइकॉट हो गए हैं वो डबल हो चुके हैं, उन्हें अब एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मोनोकॉट है बेचारा सिंगल है, वो डंबल वंबल उठाएगा तभी तो मस्त बॉडी शॉडी बनेगी, तो कोई आएगी। तो ऐसे बस याद करने के लिए सही है। अब यहाँ पर डाइकॉट जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो ये 2 सेल्स आप देख रहे हैं वो क्या है, आपके गार्ड सेल्स है, यानी ये क्या है, आपके चौकीदारी करने के लिए खड़े हुए हैं, और इनके पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि बार बार बंद खुला बंद खुला, ऑब्वियसली गार्ड सेल्स है तो चौकीदारी करने बैठे तो दरवाजा खोल बंदी करने वाले हैं। और अंदर प्रेजेंट होता है आपका स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, अंदर बाहर कोई भी चीज यहां ही से जा रही है तो इस वाले वॉल पे क्या होगी, बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, तो ये वाली वॉल क्या हो जाती है, आपकी थिक हो जाती है। वही जो आपकी साइड वाली वॉल्स होती है वो आपकी थिन होती है। बस इतना ही आपको डाइकॉट के लिए पढ़ना है। मोनोकॉट जैसे कि ग्रासेस वगैरह में क्या होते हैं, आपके गार्ड सेल डंबल शेप के होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ एनसीईआरटी फोटो भी देती है, जहां पर अगर आप स्टोमेटा का एपरेटस देखेंगे, एपरेटस यानी पूरा स्टोमेटा में क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले तो स्टोमेटल एपरेचर प्रेजेंट है, फिर गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, ये वाले गार्ड सेल, फिर सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी गार्ड सेल के ना पीछे भी कुछ सेल्स आप यहाँ डार्क ग्रीन कलर में देख सकते हैं, वो क्या है, आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं। ये जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये क्यों होते हैं, बेसिकली क्या होता है ना कि जो एपिडर्मल सेल्स विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल के आसपास जो लोग रहते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज होते हैं शेप और साइज में। यानी गार्ड तो अपना काम कर ही रहा था, उसके आसपास भी जो लोग थे ना, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये वाली जो रीजन है, इस रीजन के जो एपिडर्मस सेल है वो देखते हैं भाई गार्ड क्या काम कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, खुद के शेप और स्ट्रक्चर को स्पेशलाइज कर लेते हैं और बन जाते हैं सब्सिडरी सेल। यही यहाँ पर गिवन है। अब हम अपने थर्ड, दैट इज ये वाला जो आपका है एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आता है आपका रूट हेयर और मल्टीसेलुलर में आता है आपका ट्राइकोम्स। ठीक है, जिसमें रूट हेयर का क्या काम होता है, ये रूट हेयर, रूट्स देखें आपने, जमीन रहता है, जमीन के अंदर ऐसे 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 रूट्स रहते हैं। रूट्स का क्या काम होता है, वाटर और मिनरल, जो सॉइल के अंदर वाटर मिनरल है उनको अब्सॉर्ब करने का काम रहता है, और ये यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन होती है इसकी। वही जो मल्टीसेलुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। ये ट्राइकोम्स
ट्राइकोम्स क्या होते हैं, अब खुद ही सोचिए, मल्टी सेलुलर है, तो ये चाहे तो ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है, इन शूट ये पाए जाते हैं, सेक्रेटरी भी हो सकता है, यानी कि बेसिकली सेक्रीशंस भी कर सकता है अगर ट्राइकोम्स चाहे तो, और यहां तक कि इसका क्या काम है, प्रिवेंट करना वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर लॉस ना हो जाए, ये भी आपका ट्राइकोम्स ही ध्यान रखता है। तो ये हो गए आपके, मैंने आपको अपने नोट्स से पढ़ा दिए हैं कि क्या क्या वो 3 चीजें हैं। एक बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा देती हूँ, बिकॉज सारी चीजें वहां मेंशन, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है, जहां पर पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, स्मॉल साइटोप्लाज्म की लाइनिंग होती है और बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जिसके ऊपर सॉफ्ट, जैसे आपके स्किन के ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसे यहाँ पर आपके प्लांट ने क्यूटिकल लगा रखा है जिससे कि वाटर लॉस ना हो पाए। ये क्यूटिकल वो पैर में नहीं लगाते, यानी रूट्स में ये नहीं लगाते हैं। फिर इस पे जो 3 पार्ट्स थे, स्टोमेटा थे आपके, तो वो अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो होती है वो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में पाई जाती है, जिसका काम ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज का होता है, जिनमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बंद खुला बंद करते रहते हैं, जिसमें क्या होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट का अलग अलग होता है शेप, जहां पर जो डाइकॉट हो जाते हैं वो डबल हो चुके हैं, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो बीन शेप के हो जाते हैं। वही जो मोनोकॉट है भाई वो सिंगल है, वो डंबल वंबल उठाएगा, इसलिए वो क्या है, वो डंबल शेप का है। जो थिकनिंग की बात की जाए तो जो अंदर के साइड, स्टोमेटा के अंदर के साइड थिक है, बाहर के साइड थिन है। गार्ड सेल में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के काम आते हैं, और यहाँ पर जो ग्लास, जो आपके गार्ड सेल है, उनके जो विसिनिटी में सेल्स होते हैं वो खुद को स्पेशलाइज कर लेते हैं शेप और साइज में, इसलिए वो खुद को सब्सिडरी सेल बना लेते हैं, और ये सब्सिडरी सेल को ही साथ में आप क्या, ये सब मिला के आप स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। या सेल ऑफ द जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें बहुत सारे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर इलोंगेशन करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। जो स्टेम में आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्राइकोम्स होते हैं, और ट्राइकोम्स जो शूट सिस्टम में होते हैं वो यूजुअली आपके मल्टी सेलुलर ही होते हैं। और ये क्या होते हैं, ब्रांच, चाहे तो ब्रांच भी हो सकते हैं या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं या स्टिफ भी हो सकते हैं, ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं यानी सेक्रीशंस भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के, यानी कि वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन में, ये भी ट्राइकोम्स का ही काम होता है। चलिए मैंने ये सब पढ़ा दिया है। अब आपका पहला जो टिश्यू सिस्टम है वो खत्म हो गया। अब हम लोग अपने सेकंड टिश्यू सिस्टम दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे जा रहे हैं। सबसे पहले क्या था, आपका एपिडर्मिस था जो हमने आउटर लेयर खत्म कर लिया है। अब हम जा रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को पढ़ते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तो सबसे छोटा है। देखिए सारे टिश्यूज एक्सेप्ट आपके एपिडर्मिस और जो वैस्कुलर बंडल्स है, ऑब्वियसली देखिए जो मैंने आपको 3 बताए पार्ट्स, जो प्लांट टिश्यू के 3 पार्ट्स है, एक है आपका एपिडर्मिस, एक है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक है आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जिसमें जो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ऑब्वियसली उसमें एपिडर्मिस और वैस्कुलर जो टिश्यू होता है वो नहीं प्रेजेंट होंगे। तो आपके एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छुड़ा के जो है वो आपका क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बचता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं सिंपल टिश्यूज, जैसे कि आपके पैरेन्काइमा हो गए, कॉलिनकाइमा हो गए, स्केरेन्काइमा हो गए, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये सिंपल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। यहाँ जो पैरेन्काइमा होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रे। अब आपको ये सब बोल रहे होंगे ये सब क्या पढ़ा रही है भाई, ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रे ये सब क्या है अभी हम आगे पढ़ने वाले, बस इतना अभी समझ लीजिए कि पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इन प्राइमरी सेल एंड रूट्स, जो प्राइमरी सेल और रूट्स होते हैं ना उनके ये पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इन लीव्स, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो लीव्स में होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कंटेनिंग सेल एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। ये मीजोफिल सेल्स का ही सुना सुना लग रहा है क्या, अगर आपने मेरी फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये मीजोफिल सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो यहाँ पर क्या है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इन्हीं में, और ये इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, यही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो ये बस एक ही पेज का था ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब शुरू करते हैं अपना थर्ड एंड द लास्ट आपका जो प्लांट टिश्यू है दैट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए एनसीईआरटी में पढ़ा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, पहले मेरे नोट्स से पढ़ लीजिए। देखिए जो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसमें क्या है, आपका फ्लोएम और जाइलम होता है। फ्लोएम और जाइलम को ही साथ में हम लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं, यानी आपने तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। अब इसमें भी ना बस आपको इतना सा पढ़ना है कि फ्लोएम और जाइलम का अरेंजमेंट ना अलग अलग होता है। उस अलग अलग अरेंजमेंट के कारण ना अलग अलग जगहों पे वो होता है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक होती है रेडियल अरेंजमेंट, एक होती है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड और एक होती है कॉन्जॉइंट ओपन। ये क्या है, देखिए कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए कि रेडियल में क्या हो रहा है, आपका फ्लोएम यहाँ है, जाइलम यहाँ है, यानी रेडियली प्रेजेंट है, ऐसे 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 प्रेजेंट है। जबकि कॉन्जॉइंट में क्या होगा, कॉन्जॉइंट है यानी आपस में जॉइंट है, फ्लोएम जाइलम ऐसे समझिए, ये वाला है, ऐसा डायग्राम है, ये है आपका फ्लोएम, ये है आपका जाइलम, दोनों कॉन्जॉइंट है, साथ में है। और इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक है आपकी ऐसे कॉन्जॉइंट जिसमें जाइलम और जो आपका फ्लोएम है उनके बीच में कुछ नहीं प्रेजेंट है, लेकिन एक आता
आता है आपका कॉन्जॉइंट ओपन, जिसके अंदर आपका फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। और ये जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसी के कारण क्या होता है, आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो खुद सोच लीजिएगा आप, जो कॉन्जॉइंट क्लोज रहते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, बिकॉज कैम्बियम तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। ये किस में होते हैं, आपके मोनोकॉट्स में होते हैं। और ये जो कॉन्जॉइंट ओपन वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके डाइकॉट्स में होते हैं। यहाँ पर स्टेम्स और लीव्स में आपको ये पानी देखने को मिलेंगे, कॉन्जॉइंट जो क्लोज्ड और ओपन वाले हैं। रेडियल तो सिर्फ आपको रूट्स में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम शुरू करने वाले हैं आपका एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स प्लांट, यानी कि हम अंदरूनी क्या स्ट्रक्चर है आपके डाइकॉट और मोनोकॉट के डिफरेंस जानने वाले हैं। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या है टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन, रूट, स्टेम्स और लीव्स में हम क्या कर देखने वाले हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, जो मैच्योर जोन्स होते हैं, ऑर्गन्स के जो मैच्योर रीजन हो चुके हैं, उनको हम देखने वाले, कंपेयर करने वाले हैं डाइकॉट और मोनोकॉट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका डाइकोटिलिडन्स रूट होता है, जो डाइकॉट का रूट होता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी दे दूंगी, पहले एनसीईआरटी पढ़ा दे रही हूँ। जो आपका डाइकॉट का रूट होता है ना, इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को। ठीक है, और यहाँ एपिब्लेमा जो है ना, उसके बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो प्रोट्रूड करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाउ अब सेकंड पार्ट पे आता है, दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड आपके पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं कॉर्टेक्स के अंदर। और इनमें क्या होती है, जो पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं उनके भी अंदर आपके इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, ये एंडोडर्मिस क्या होता है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है ना कॉर्टेक्स का, उसको कहते हैं आपके एंडोडर्मिस। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर है आपका एंडोडर्मिस, जो सबसे कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये देखिए, फिर से बता रही हूं, ये है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस में क्या है, आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट है। उसके नेक्स्ट क्या आता है, आपका कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स का भी जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, आपका एंडोडर्मिस है। ठीक है, तो ये है आगे आपका एंडोडर्मिस। इसमें सिंगल लेयर के सेल्स होते हैं, बैरल शेप्ड के। ये देखिए, ऐसे ऐसे बैरल शेप्ड आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे बैरल शेप्ड के आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, पिंक कलर में सिंगल लेयर देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। आप यहाँ देखिए, मैंने बताया था कॉर्टेक्स में जो पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, इनमें क्या है, आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो बैरल वाले सेल्स हैं, इनमें क्या आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है, नहीं मिलेगा आपको इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, अब जो आपका टेंजेंशियल और जो रेडियल वॉल्स होते हैं एंडोडर्मल सेल्स के, इनमें डिपोजिशन होती है वाटर इनपर्मिएबल, यानी कि इसमें वाटर एंटर नहीं कर सकता है, वैक्सी मटेरियल सुब्रिल, यानी कि यहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, जो कि वैक्सी मटेरियल होता है, इसीलिए वाटर को एंट्री नहीं देता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, टेंजेंशियल और जो रेडियल वॉल्स होती है ना एंडोडर्मल सेल्स की, वहां पर ये डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पर एंडोडर्मिस के बाद कुछ लेयर्स में क्या प्रेजेंट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के कुछ लेयर के बाद क्या प्रेजेंट होता है, आपका थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके पेरिसाइकल प्रेजेंट है, जो कि क्या है, कुछ थिक वॉल्ड के पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स जो होते हैं, अनवैस्कुलर कैम्बियम जो होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इन्हीं सेल्स में होती है, जो कि आपकी पेरिसाइकल है। तो ऐसे याद रख लीजिए, ये साइकिल है, साइकिल से ही शुरुआत होगी आपकी लेटरल रूट्स, वैस्कुलर कैम्बियम, जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, जो पिथ, ये जो पिथ होता है, ये आपका पिथ है। ये पिथ क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉल इनकॉन्स्पीशियस होता है, बहुत छोटा सा होता है। और द पैरेनकाइमेटस सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के जो बीच में आपका पैरेनकाइमेटस सेल होता है, उसको कॉन्जक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पर देयर आर यूजुअली 2 से 4 जाइलम फ्लोएम के पैचेस होते हैं। ठीक है, बाद में जो कैम्बियम रिंग होती है वही डेवलप होती है, कहाँ, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपका जाइलम रहता है, फ्लोएम रहता है, उसके बीच में अगर प्रेजेंट होता है तो जो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड ओपन वाला सिचुएशन था, अगर प्रेजेंट होगा नहीं होगा, वही वाला है यहाँ पर। यहाँ पर फिर कैम्बियम रिंग डेवलप होती है, किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑल टिश्यू जो कि इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेरिसाइकल हो गया, वैस्कुलर बंडल्स हो गया, और पिथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीली कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो डाइकॉट रूट के बारे में बताया, अब मैं आपको मोनोकॉट रूट के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर जो मोनोकॉट रूट की जो एनाटॉमी है, यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट आपके डाइकॉट जितनी ही सिमिलर होती है। आप यहाँ फोटो से भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनमें एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल होता है, वैस्कुलर बंडल्स होता है, और पिथ होता है। एज कंपेयर टू आपके डाइकॉट रूट, इसमें कम जाइलम के बंडल होते हैं, इसमें जाइलम के बंडल आपको कम दिखेंगे, और यहाँ पर आपको जाइलम के बंडल ज्यादा दिखने वाले हैं। ठीक है, देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीयार्ड्स जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के जो रूट होते हैं उनमें क्या देखा गया है कि मोर देन 6 आपको जाइलम के बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं यूजुअली। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पॉलीयार्ड कहते हैं, मोर देन 6 जब रहता है तो। और पिथ जो होता है इसका
इसका लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पिथ आपका बड़ा है और वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट्स जो होते हैं उनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। यहाँ तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट वाले में, मगर मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अगर ये तो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ा दी, मगर अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक फ्लो चार्ट लाई हूँ, उससे बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ आप देखिए एक है डाइकॉट रूट, एक है मोनोकॉट रूट। यहाँ जाइलम बंडल्स की बात की जाए तो डाइकॉट में 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं, वही मोनोकॉट में मोर देन 6 दैट इज पॉली आर्क जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। पिथ जो होता है यहाँ पर डाइकॉट में छोटा सा इनकॉस्पिशियस होता है, लेकिन मोनोकॉट में बड़ा सा लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर डाइकॉट में तो प्रेजेंट होती है, जहां पर वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो कहां से पेरिसाइकल से फॉर्म होती है और वो कैम्बियम रिंग बाद में फॉर्मेशन करती है। ये क्या हो गया, ये आपके डाइकॉट में होती है, लेकिन मोनोकॉट में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पर पेरिसाइकल का क्या रोल है, डाइकॉट में जो पेरिसाइकल होती है वो लेटरल रूट्स का इनिशिएशन कराती है और वैस्कुलर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह होती है ना, उसकी इनिशिएशन कौन कराती है, पेरिसाइकल कराती है। लेकिन मोनोकॉट में रूट में जो पेरिसाइकल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका सेकेंडरी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोनोकॉट तो सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है वो करते ही नहीं है, मोनोकॉट रूट्स जो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो डाइकॉट रूट में जो आपका कंजक्टिव टिश्यू होता है वो कहाँ, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट में तो कुछ ऐसा डिस्क्राइब आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है। कैम्बियम अगर देखा जाए तो कैम्बियम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की एक रिंग बनती है डाइकॉट के लिए, लेकिन मोनोकॉट के लिए ऐसी कोई रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ सिमिलैरिटीज भी है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो मोनोकॉटिलिडन्स जो रूट होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सारी चीजें डाइकॉट रूट की तरह ही होती है। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है, इनमें भी एपिब्लेमा दैट इज एपिडर्मिस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस वो भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के साथ दोनों में प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकल भी होती है। बस यहाँ पेरिसाइकल का क्या डिफरेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों में पेरिसाइकल तो प्रेजेंट है, लेकिन डाइकॉट में पेरिसाइकल का लेटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम बनवाने में शुरुआत करने का काम है, लेकिन पेरिसाइकल का मोनोकॉट में ऐसा कोई सेकेंडरी ग्रोथ में काम नहीं है। फिर वैस्कुलर बंडल भी दोनों में प्रेजेंट होता है, पिथ भी प्रेजेंट होता है, और ओवरऑल सिमिलर इंटरनल आपको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन दोनों में देखने को मिलेगा। तो आपका डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट वाला सिस्टम आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, 2-3 बार लिख के इसको याद कर लेंगे तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं आपके मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम कैसा होता है ये देखेंगे। तो देखिए अब डाइकोटिलिडन जो स्टेम होता है, यहाँ पर अगर आप किसी यंग डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे ना, तो इसमें आपको सबसे बाहर आउटर मोस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर किसकी, एपिडर्मिस की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किसी यंग वाले डाइकॉट स्टेम को काट के ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो आपका एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है उसके ऊपर भी एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल दैट इज एक तरीके से मॉइस्चराइजर प्रेजेंट होता है, दैट में बियर ट्राइकोम्स और कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। जो सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकल जो कंस्टिट्यूट करता है कॉर्टेक्स को। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्ट होते हैं 3 सब जोन्स, 3 सब जोन्स होते हैं। द आउटर जो होता है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, जिसमें कुछ लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल होते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो काम करते हैं आपके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का यंग स्टेम को। फिर आते हैं कॉर्टिकल लेयर जो एपिडर्मिस के नीचे, और इसमें प्रेजेंट होते हैं राउंडेड थिन वॉल्ड के पैरेनकाइमेटस सेल। तो ये याद रखिएगा किसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, हाइपोडर्मिस में क्या प्रेजेंट हो रहा है, कोलेनकाइमेटस सेल, और वही कॉर्टिकल लेयर में क्या प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है थिन वॉल ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल विथ कॉन्स्पीशियस इंटरसेलुलर स्पेस, यानी आपस में ये बहुत पास पास है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। द इनर मोस्ट जो लेयर होती है आपके कॉर्टेक्स की, उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं, यानी कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर है आपकी एंडोडर्मिस। जो सेल होती है एंडोडर्मिस की, उनमें आपके स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्टार्च शीथ किसको कहते हैं, स्टार्च शीथ आपके जो एंडोडर्मिस होता है ना, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर एंडोडर्मिस पाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाले भाग को कहते हैं, और इसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च के ग्रेन्स बहुत मात्रा में, इसलिए इसको स्टार्च शीथ कहते हैं। नाउ पेरिसाइकल क्या है, यहाँ जो पेरिसाइकल होता है वो प्रेजेंट होता है आपके इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस के, यानी एंडोडर्मिस के भी अंदरूनी साइड आपके क्या प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, और अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, ये जो पेरिसाइकल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सेमी लूनर पैचेस, स्केलेनकाइमा के सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में अबव द फ्लोएम इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस क्या प्रेजेंट होता है, आपका पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है।
होता है, ठीक है। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर वैस्कुलर जो बंडल्स होते हैं यानी आपके जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच में कुछ लेयर जो होते हैं वो है रेडियली प्लेस्ड स्पेरेनकाइमेटस सेल के कुछ लेयर्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं मेड्यूलरी रेज। द लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, जो बहुत सारे वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, बहुत सारे जब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक रिंग के रूप में अरेंज होते हैं ना, ये एक डाइकॉट स्टेम की कैरेक्टर है, यानी ये डाइकॉट स्टेम में ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जो आपका वैस्कुलर बंडल है जाइलम एंड फ्लोएम वो अरेंज होते हैं एक रिंग के फॉर्म में, और ये रिंग अरेंजमेंट होती है वो सिर्फ आपको डाइकॉट में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में ही ऐसा होता है कि आपका जाइलम और फ्लोएम रिंग में अरेंज होते हैं, और हर जो आपका वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, और इनमें होती है एंडार्क प्रोटोजाइलम, और ये तो मैंने आपको एंडार्क एक्सार्क वाला आपको पढ़ा रखा है। तो एंडार्क प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होती है, और लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं जिनमें बड़े बड़े लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है जो कि सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई करते हैं स्टेम के, जिनमें पित्त भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं आपके मोनोकॉट स्टेम की। मोनोकॉट जो स्टेम होता है ना आपका, उसमें प्रेजेंट होता है स्क्लेरोमेटस हाइपोडर्मिस और अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ वैस्कुलर बंडल्स जो है ना आपके वो क्या है, आपको बिखरे हुए दिखेंगे, लेकिन जब आपका डाइकॉट था तो उसमें क्या सर्कल्स में आपको जाइलम फ्लोएम आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें क्या है, अलग अलग पैचेस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सेल, और इनके आसपास ये जो आपके स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम जो टूट फूट के इधर उधर पड़े हुए हैं ना, उनको सराउंड कौन करता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, और एक बड़ा सा लार्ज कॉन्स्पीशियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू इसको सराउंड करता है, ठीक है। और जो वैस्कुलर बंडल होते हैं यानी कि आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। यानी जो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे जाइलम है फ्लोएम है, अगर उन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनके बीच में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है ना। पेरिफेरल जो होते हैं वैस्कुलर बंडल्स वो जनरली छोटे होते हैं सेंट्रल वाले से, यानी जो बाहर के साइड जो आपको पेरिफेरी पे वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे वो छोटे छोटे मिलेंगे, वही जब आप बीच में देखेंगे, बीच में जो जाइलम फ्लोएम है वो आपको ज्यादा बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। फ्लोएम जो पेरेनकाइमा होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता ही नहीं है, और जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो आपके जाइलम फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें ही प्रेजेंट होती है। ऐसे तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी है, एक बार फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। तो ये फ्लो चार्ट देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि क्या हो रहा है भाई। यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में क्या है, जो हाइपोडर्मिस होता है उसमें कॉलेनकाइमेटस जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन मोनोकॉट में क्या स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। यहाँ पर डाइकॉट में क्या होता है, आपके वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसे होता है, डाइकॉट में रिंग की तरह अरेंजमेंट होता है, वही मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर फेंके हुए होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर, ठीक है। नाउ डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, यहाँ नेचर ऑफ वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, डाइकॉट के लिए कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है और एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है, वही लेकिन मोनोकॉट के लिए क्या होता है, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होता है। बंडल शीथ कैसी होती है, यहाँ पर डाइकॉट में तो नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन आपके मोनोकॉट में यहाँ पर हर वैस्कुलर बंडल के पास स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, स्क्लेरेनकाइमा की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल की, तो यहाँ पर डाइकॉट के लिए तो यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट के लिए जो पेरिफेरल बंडल होती है वो छोटी होती है, लेकिन जो बीच में आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, साइड वाले छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। फ्लोएम पेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है कि नहीं, डाइकॉट में तो प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में नहीं प्रेजेंट होता है। डाइकॉट स्टेम की अगर आप बात करेंगे ना तो वहां पर वाटर कैविटीज तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन मोनोकॉट में आपका वाटर कैविटी प्रेजेंट होता है, लेकिन कहां प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल यानी आपके जाइलम फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ डाइकॉट स्टेम में यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर होता है वो कैसे कैसे होता है, हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ऐसे लेयर्स में होता है। एंडोडर्मिस को ही स्टार्च शीथ कहते हैं, मेडुलरी रेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में कैसा होता है, जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ बड़ा सा लार्ज पेरेनकाइमेटस जिसमें नो डिस्टिंक्ट कॉर्टेक्स हो और कोई मेडुलरी रेस भी नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ पेरीसाइकल कैसा होता है, तो अगर आप डाइकॉट में देखेंगे तो आपका पेरीसाइकल एक सेमी लूनर स्क्लेरेनकाइमा पैचेस के रूप में होता है, और यहाँ पर आपके मोनोकॉट में तो कुछ मेंशन ही नहीं, आपकी एनसीईआरटी करती है। फिर पित्त की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका डाइकॉट होता है, डाइकॉट में बड़ा सा वेल डेवलप्ड आपको पित्त, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा सा वेल डेवलप्ड आपको पित्त सेंटर में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोनोकॉट में उसकी जगह आपको ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट मिलेगा, जो कि यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट पित्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ अंदर आपको ग्राउंड टिश्यू मिलने वाला है, पित्त नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका हो गया मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम की क्या डिफरेंस है, ये कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा इसमें भी क्या है, सिमिलैरिटीज है। तो क्या सिमिलैरिटीज है, यहाँ मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दोनों में ही कॉन्जॉइंट होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल तो दोनों में कॉन्जॉइंट है, लेकिन डाइकॉट
डाइकॉट में ओपन है और मोनोकॉट में क्लोज्ड कॉन्जॉइंट है। और ओपन कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड कॉन्जॉइंट तो मैंने आपको वो बता ही रखा है ना। यहाँ पर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइप्स अलग अलग के होते हैं। हाइपोडर्मिस दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ टाइप्स अलग अलग है। यहाँ पर कोलेनकाइमा का है, यहाँ स्क्लेरेनकाइमा का प्रेजेंट होता है। और पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो डाइकॉट इन कॉर्टेक्स और पिथ में प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनोकॉट में तो पूरा का पूरा ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका डिफरेंस, और जो कुछ सिमिलैरिटीज थी मैंने साथ में कर दी है। अब बात करते हैं आपके डाइकॉट और मोनोकॉट लीव्स में क्या डिफरेंस होता है, ये जानते हैं। जो डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉट आपके लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है आपका डॉर्सी वेंट्रल लीफ का थ्रू द लेमिना, इसमें ना आपको 3 मेन पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है, एक है आपका एपिडर्मिस, एक है आपका मीजोफिल और एक है आपका वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ जो एपिडर्मिस होता है ना, ये आपके अपर लेयर को भी कवर करता है और लोअर सरफेस को भी कवर करता है। यानी कि आपकी जो एपिडर्मिस है ये कहाँ कहाँ कवर करे, ऊपर, यानी कि एडैक्सियल एपिडर्मिस इसको कहते हैं, और जो लोअर को कवर करता है उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट होता है कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, यानी इसने भी मॉइस्चराइजर लगा रखा है। जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होता है, यहाँ पर जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होते हैं ना, इनमें ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलता है देन एडैक्सियल। एडैक्सियल का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपरी लेयर, एबैक्सियल का मतलब क्या हो गया, आपका नीचे वाला लेयर। तो आपका नीचे वाला जो एबैक्सियल होता है, इनमें आपको ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलेगा, लेकिन एडैक्सियल में आपको कम स्टोमेटा देखने को मिलेगा। यानी कि आपके जो ऊपर वाली साइड है कम स्टोमेटा, नीचे वाली साइड आपको ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलेगा। द टिश्यू बिटवीन, जो टिश्यू होती है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसको कहते हैं मीजोफिल टिश्यू। यानी ऊपर वाले एपिडर्मिस और नीचे वाले एपिडर्मिस के बीच की टिश्यू को मीजोफिल टिश्यू कहते हैं, जिनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट तो आपका फोटोसिंथेसिस करती है और इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। और ये बनी किससे होती है, पैरेनकाइमा से बनी होती है। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एक होते हैं स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, जो एडैक्सियली प्लेस्ड होते हैं। यानी कि अपर सरफेस पे जो एडैक्सियल एपिडर्मिस होते हैं, यानी जो अपर सरफेस पे है वो एडैक्सियल है, वो जो प्लेस्ड होते हैं, दैट इज पैलिसाइड पैरेनकाइमा जो होती है, उनमें प्रेजेंट होती है इलोंगेटेड सेल। उनमें लंबे लंबे से सेल्स होते हैं जो कि वर्टिकली अरेंज होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो पैलिसेड सेल्स होते हैं उनके नीचे जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं वह राउंड राउंड ओवल लूजली अरेंज्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पर जो आपके पैलिसेड पैरेनकाइमा है, एक है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। यहाँ जो एडैक्सियली होते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा, वो बने होते हैं लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स से, जो वर्टिकली अरेंज्ड है, पैरेलल है एक दूसरे के। वही जो आपके पैलिसेड सेल्स के बिलो जो आपका स्पॉन्जी पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, वो आपका राउंड होता है, ओवल होता है और लूजली अरेंज होता है। ये लोअर एपिडर्मिस पे पाया जाता है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस और कैविटी, जो बीच में ना बहुत सारे आपको यहाँ पर आपका जो लोअर एपिडर्मिस का जो आपका स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, आप खुद समझ जाएंगे, स्पॉन्ज के अंदर आपको लार्ज स्पेस और एयर कैविटी देखने को मिलेगा। फिर जो वैस्कुलर सिस्टम है, यानी आपका जाइलम फ्लोएम वाला जो सिस्टम है, उसमें क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, जिसको आप देख सकते हैं वीन्स एंड द मिड रिब्स के आप अंदर देख सकते हैं इसको, अगर आप इंस्ट्रूमेंट से अगर प्रॉपर देखेंगे तो। यहाँ पर वैस्कुलर बंडल का साइज जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वीन की कितनी साइज है, वीन के साइज पे डिपेंड करता है। और वीन जो होता है वो थिकनेस में वेरी करता है। किसी की नसें, जैसे वीन क्या है, यहाँ पर आपके लीफ की नसें ही हैं। अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको वीन्स का मतलब पता होगा, और नहीं भी देखी होगी तो इसके बाद मैं आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, वहां से देख लीजिएगा। तो वहां पर क्या है कि जो साइड, जो आपका साइज होता है वैस्कुलर बंडल्स का, वो डिपेंडेंट होता है कि आपके वीन्स का क्या साइज है। वीन्स यानी आपके जो प्लांट का वीन्स है, वो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आपकी नसें होती हैं, वैसी प्लांट की भी नसें हैं वो, और नसें जो है ना वो अलग अलग थिकनेस की होती है। रेटिकुलेट वेनिशन होती है, डाइकॉट में आपकी रेटिकुलेट वेनिशन होती है, और यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो उनके अराउंड भी एक लेयर प्रेजेंट होती है। आपके जाइलम फ्लोएम के अराउंड एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वही अगर आप आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपको पहले लिखा हुआ है डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो मोनोकॉट होता है ना, इसमें क्या होती है, आपकी पैरेलल वेनेशन होती है। ये आगे आपको ऐसे भी बता देगा, लेकिन अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है इसलिए अभी के अभी ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि आइसोबाइलेटरल लीफ जो होता है ना, उसको सेम ही इस वाले ऊपर वाले जो आपके जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है ना, इसके ऑलमोस्ट सब सेम है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, देखिए जो आपका आइसोबाइलेटरल लीफ होता है ना, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मिस के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे पिछले वाले में क्या हो रहा था, उसमें ऐसे था कि ऊपर आपको कम देखने को मिलेगा स्टोमेटा, नीचे ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पर मीजोफिल जो सेल्स होते हैं ना, वो अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं किसी पैलिसेड या स्पॉन्जी पैरेनकाइमा के अंदर। जैसे पिछली वाली में हमने देखा था पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में डिफरेंशिएटेड थे, यहाँ पर मीजोफिल एक ही है, वो ना पैलिसेड स्पॉन्जी, यहाँ पर
पर कोई डिविजन नहीं कर रखा है। ये क्या होता है, इन ग्रासेस, घासों में क्या होता है, कुछ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना, वो अलोंग द वीन्स खुद को मॉडिफाई करते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं, एक बड़े बड़े लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बनते जाते हैं और इनको कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या है, कभी कभी घास में क्या होता है, कुछ एडेक्सियल जो एपिडर्मिस होता है, यानी कि जो आपके ऊपरी वाले जो एपिडर्मल होते हैं, कुछ घास में क्या होते हैं, वो वीन्स के खुद को वीन्स की तरह मॉडिफाई करते जाते हैं और एक बड़े से एम्प्टी कलरलेस सेल बना लेते हैं जिनको बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो लीव सरफेस कब एक्सपोज होता है, जब यही बुलीफॉर्म सेल होते हैं ना जो लीव्स में, वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं वाटर को और जब टर्जिट बन जाते हैं। दे आर फेलिसेट ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव्स कर्ल्ड इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो ये खुद को, जो आपके लीव्स होते हैं, उसको अंदर की तरफ कर्ल कर लेते हैं ताकि क्या हो सके, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन यानी जब वाटर की कमी पड़ रहे हैं तो ये लीव को अंदर की साइड मोड़ लेते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो पाए। यहाँ पर मैंने बता दिया आपके मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होती है और ऑलमोस्ट इन सिमिलर साइजेस ऑफ वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट जो मेन वीन्स होती है ना, उसमें आपको देखने को सिमिलर साइजेस नहीं मिलेंगे जाइलम फ्लोएम के, और एज वेल एज इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीफ आपको सेम सिमिलर साइजेस के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ क्या है, और इसको अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन टेबल से दिखा देती हूँ एक बार, आप देख सकते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में यहाँ पर जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, जो लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है, अपर सरफेस पे कम होता है, लेकिन मोनोकॉट में दोनों ही सरफेसेस पे होता है। मीजोफिल क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग होता है, मीजोफिल एक पैलिसेड होता है, एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, वही मोनोकॉट में क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, फिर पैलिसेड जो पैरेन्काइमा होता है ये यहाँ प्रेजेंट होता है, लंबा सा होता है, एलोंगेटेड, जो वर्टिकली अरेंज होता है, लेकिन मोनोकॉट में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यहाँ डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, जो कि लूजली अरेंज होता है, जिनमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता है, मीजोफिल ही एक होता है, उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो डाइकॉट में नहीं प्रेजेंट होते, मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं, कहां, घास में, जहां पर जो लीफ फोल्डिंग, वाटर स्ट्रेस के दौरान ये लीफ को फोल्ड कर लेते हैं, वाटर लॉस नहीं होने देते। अगर विनेशन की बात की जाए तो डाइकॉट में रेटिकुलेट विनेशन, मोनोकॉट में पैरेलल विनेशन देखा जाता है, और यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होता है डाइकॉट में ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में क्या देखा गया है कि ऑलमोस्ट आपको सिमिलर साइज के ही देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट जो मेन वीन्स होती है वहां पर। फिर बंडल शीथ की बात की जाए तो डाइकॉट में जो होती है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ, यानी कि यहाँ पर आपके वेस्कुलर बंडल को एक बंडल शीथ कवर करके रखती है, लेकिन मोनोकॉट में अगर देखा जाए तो बंडल शीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइज नियरली जो होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देती हूँ, ये किसका है, आपका डाइकॉट का ये वाला है डायग्राम, जहां पर आप देख सकते हैं बंडल शीथ है, जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पर एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये है एबैक्सियल एपिडर्मिस। एबैक्सियल यानी कि ये क्या होता है, नीचे के साइड होता है, और जो एडेक्सियल होता है वो ऊपर के साइड होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, बी क्या होता है आपका, बैक यानी पीछे के साइड कौन रहेगा, आपका एबैक्सियल रहता है। ठीक है, और एडेक्सियल ऊपर के साइड रहता है, और एबैक्सियल में आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एडेक्सियल में बहुत कम आपको स्टोमेटा प्रेजेंट देखने को मिलेगा। यहाँ मीजोफिल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैलिसेड मीजोफिल और एक होता है आपका स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी में आपको यहाँ पर अंदर स्पेसेस भी देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका स्टोमा जो है यानी स्टोमेटा जो है उसमें आपको सब स्टोमेटल कैविटी भी देखने को मिलने वाली है। ये हो गया आपका डाइकॉट। वही मोनोकॉट में अगर आप देखेंगे तो ऊपरी सतह और निचली सतह यानी कि जो एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों में ही आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। ये वो वाला भेदभाव नहीं करता कि हम ऊपर कम स्टोमेटा रखेंगे नीचे ज्यादा रखेंगे, वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जाइलम भी है, यहाँ पर मीजोफिल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मीजोफिल दो तरह के, एक है पैलिसेड, एक है आपका स्पॉन्जी, लेकिन यहाँ पर एक ही तरह का आपको मीजोफिल देखने को मिलने वाला है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब स्टोमेटल कैविटी भी है स्टोमा के अंदर, और यहाँ फ्लोएम जाइलम सब प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस तो दोनों में ही प्रेजेंट है, वो भी ऊपर से क्यूटिकल भी लगा रखा है, मॉइस्चराइजर भी लगा रखा है। तो यहाँ पर आपका एपिडर्मिस दोनों में ही प्रेजेंट होती है विथ मॉइस्चराइजर। मीजोफिल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। यहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम वैस्कुलर बंडल्स के साथ प्रेजेंट होती है, बंडल शीथ प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड, और ओवरऑल एनाटॉमी अगर आप देखेंगे ना तो सेम ही होती है, बस जो डिफरेंस है यहाँ भी दे दिया है और एनसीईआरटी भी पढ़ा ही दिया है। बस हो गया आपका चैप्टर खत्म। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।